मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली है, मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली है, पर कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैंने फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी है और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम दे सकूं और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करूं। तो अगर तुम लोगों के पास ये समस्या है ना, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आई नो कि अभी इस टाइम पे फिजिक्स में तुम मास्टरी नहीं कर सकते हो, पर लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे चैप्टर्स के नाम तुम्हें बताने वाली हूँ जिसको अगर तुम कर लोगे ना तो फिजिक्स में एटलीस्ट इतना स्कोर कर पाओगे जिसकी वजह से तुम्हारा एटलीस्ट फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन तो नहीं रुकने वाला है। पिछले 3 साल के नीट के पेपर एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ 7-8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको अगर तुम कर लोगे तो फिजिक्स में 120 to 130 मार्क्स तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो और इतने ही मार्क्स तुम्हें चाहिए सेफ साइड में रहने के लिए। अगर तुम बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर कर पाते हो और केमिस्ट्री में कुछ 160-165 स्कोर कर लेते हो और फिजिक्स में अगर तुम 120-130 भी स्कोर करते हो ना तो तुम बिल्कुल सेफ साइड में हो। तुम इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए रेडी हो। तो अपनी बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रांग रखना क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर तुम लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से मैं तुम लोगों से 1-to-1 कनेक्ट होकर तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, जो कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल नहीं है। यहाँ स्क्रीन पे फिजिक्स के पिछले 3 साल की पेपर एनालिसिस है जिसमें हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए वो दिए गए हैं। इसमें जैसे तुम देखोगे कि यूनिट एंड एमिशन से पिछले 3 सालों में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, काइनेमेटिक्स से पिछले 3 सालों में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, एनएलएम से 1 से 2 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर से 2 से 3 क्वेश्चन, रोटेशन मोशन से 2 से 3 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हर साल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, थर्मोडायनेमिक्स से हर साल 1 क्वेश्चन पूछा गया है, केटीजी से हर साल 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एसएचएनएम वेव से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे गए, मैग्नेटिक इफेक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ईएमआई से हर साल 1 क्वेश्चन आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ईएमडब्ल्यू से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, रे ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, वेव ऑप्टिक्स से 0 से 1 क्वेश्चन पूछे गए, डुअल नेचर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एटम एंड न्यूक्लियर से 3 से 4 क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हर साल। अगर तुम इस एनालिसिस को ध्यान से देखोगे तो हाई वेटेज चैप्टर इसे कुछ इस तरह से निकलते हैं, जैसे री ऑप्टिक्स अगर तुम करो तो 3 से 4 क्वेश्चन निकलेंगे, डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर से ये ऐसे चैप्टर्स है जो कि बहुत ज्यादा इजी है और इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर्स अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इन चैप्टर के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स जो कि काफी सिमिलर है। इन दोनों चैप्टर्स को अगर तुम साथ में पढ़ लेते हो तो ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन हर साल और तुम अगर इलेक्ट्रोस्टैट देखोगे तो 4 से 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर्स काफी ज्यादा सिमिलर है तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन चैप्टर्स के आए क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ग्रेविटेशन को वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर कंसिडर करते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 12th में जब जाते हैं तभी हमें इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया जाता है। तो ये चैप्टर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स की। फिर अगर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखोगे तो हर साल 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर तुम यूनिट एंड एमिशन की बात करोगे तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। 4 से 5 घंटे तुम इस चैप्टर को दोगे तो इस चैप्टर के आए हुए एक भी क्वेश्चन को तुम मिस नहीं करोगे और हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अगर तुम इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो 2-3 क्वेश्चन तो आराम से तुम कर लोगे। अभी जितने भी चैप्टर्स मैंने तुम लोगों को बताए इन चैप्टर्स को तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना है, इन चैप्टर्स को तुम्हें पहले करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चैप्टर्स है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा पर लेकिन आउटकम तुम्हारा तो भी कम निकलेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जो कि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो फिजिक्स में 120-130 मार्क्स तुम अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और इतना करने के बाद फिजिक्स में जो भी चैप्टर तुम्हें इजी लगे जिससे तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो वो चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेना और तुम जितना चाहे उतना प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद ही तुम बाकी सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। और मेरी वेल विशेष हमेशा तुम लोगों के साथ है। लाइफ में कुछ भी हो जाए कभी भी घबराना मत, डरना मत, हमेशा स्ट्रांग रहना। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि कभी फेल नहीं हुआ है। फेल होने से कभी घबराना मत, क्योंकि फेल वही होता है जो कुछ लाइफ में करता है। अगर तुम 1-2 बार फेल हो भी रहे हो पर लेकिन अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो तुम मान के चलो कि तुम कभी ना कभी किसी न किसी फील्ड में जरूर सक्सेसफुल होगे। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। ऐसा मत समझना कि तुम्हारा दोस्त सेलेक्ट हो रहा है तुम नहीं हो रहे हो तो तुम उससे कम हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आगे चल के लाइफ में तुम उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, किसी और फील्ड में हो जाओ, ठीक है।
तो कभी भी अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करना। तुम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं। अपने आप पे कभी भी डिप्रेशन को हावी मत होने दो और लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना। आज तुम फेल हुए हो तो तुम्हें ताने दे रहे, कल को तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। लोगों का ऐसा ही है। सो आई होप कि तुम्हें मेरी वीडियो से काफी हेल्प मिली हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।